इस वीडियो में हम देखेंगे यूजर मैनुअल समग्र आईडी लिंकिंग इन IFMIS। IFMIS पर सभी रेगुलर कर्मचारियों को समग्र आईडी लिंक करना है। समग्र आईडी आधार से लिंक होना चाहिए, यह एक शर्त है। तो यहाँ पर यूजर मैनुअल दिया गया है कि कर्मचारी किस प्रकार से समग्र आईडी को IFMIS पोर्टल पर लिंक करेंगे। हम नीचे सूचना देख रहे हैं, आल रेगुलर एम्प्लॉयज टू लिंक देयर समग्र आईडी इन IFMIS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। अपने लॉगिन से किस प्रकार से आप समग्र आईडी लिंक करेंगे IFMIS पोर्टल पर, उसके लिए यूजर मैनुअल यहाँ पर हम देखेंगे। यूजर मैनुअल देखने से पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं जो कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा आदेश जारी हुआ है। इसका विषय है IFMIS अंतर्गत एम्प्लॉय प्रोफाइल का समग्र आईडी से सत्यापन एवं आधार से लिंक किए जाने के संबंध में। तो ऐसे आदेश को आप देखें। कृपया विषय अंतर्गत संदर्भ पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली सूचना IFMIS के अंतर्गत नियमित शासकीय सेवकों को अपनी एम्प्लॉय आईडी का समग्र आईडी से लिंक करने हेतु IFMIS पोर्टल, यहाँ पर कुछ ब्राउज़र भी दिए गए हैं, इन पर आप लॉगिन करेंगे और समग्र आईडी लिंक करेंगे। पर एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस मॉड्यूल के अंतर्गत एम्प्लॉय प्रोफाइल मेनू में समग्र आईडी लिंक किए जाने की सुविधा संदर्भित पत्र क्रमांक के अनुसार उपलब्ध कराई गई है। समग्र एवं एम्प्लॉय आईडी लिंकिंग की वर्तमान स्थिति परिशिष्ट एक अनुसार संलग्न है। कृपया अपने विभाग के समस्त अधीनस्थ कार्यालय को निर्देशित करने का कष्ट करें। तो यहाँ पर समग्र आईडी लिंक करने संबंधी आदेश है और इस आदेश में यूजर मैनुअल भी संलग्न किया गया है। तो हम आगे देखते हैं यूजर मैनुअल किस प्रकार से आप अपने लॉगिन से IFMIS पोर्टल पर अपनी समग्र आईडी लिंक करेंगे। यहाँ कोई साइट दी गई हैं, इनसे हम शुरुआत करते हैं। एम्प्लॉय टू फर्स्ट लॉगिन टू समग्र पोर्टल। समग्र पोर्टल लॉगिन करके आप अपनी समग्र आईडी प्राप्त कर सकते हैं। टू चेक या क्रिएट, मॉडिफाई और फाइंड आउट द समग्र आईडी एंड लिंक इट विद आधार। यदि आपकी समग्र आईडी आधार से लिंक नहीं है तो समग्र पोर्टल से आप अपनी समग्र आईडी आधार से लिंक कर सकते हैं। उसके पश्चात आपको लॉग इन टू IFMIS पोर्टल, जो यहाँ पर साइट दी गई है, इससे आपको IFMIS पोर्टल को लॉगिन करना होगा। और यह लॉगिन आप किसी भी ब्राउज़र पर कर सकते हैं। किसी भी ब्राउज़र पर आप IFMIS पोर्टल को सर्च करेंगे और जो यहाँ पर साइट दी गई है वहाँ पर शो होगी, उसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। आगे हम देखते हैं किस प्रकार से लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस प्रकार से पेज ओपन होगा जहाँ आपको यूजर आईडी, पासवर्ड लिखना होगा। कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो IFMIS पोर्टल आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के पश्चात ही आप समग्र आईडी लिंकिंग का कार्य कर पाएंगे। तो इस पोर्टल को आप लॉगिन कैसे करें? यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, पासवर्ड पुराना हो चुका है, पासवर्ड को लिंक कैसे करेंगे, तो इससे संबंधित वीडियो भी चैनल पर पब्लिश किया जा चुका है। आप चैनल पर विजिट करके वह वीडियो भी देखें किस प्रकार से आप पासवर्ड को रीसेट करेंगे। तो पासवर्ड रीसेट कर लें, या आपका पासवर्ड चालू है तो यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड लिखकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात हम आगे की प्रक्रिया देखते हैं। जैसे ही आप IFMIS पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो अगला पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको एक ऑप्शन प्राप्त होगा जहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिन या स्ट्रॉन्ग रूम। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन प्राप्त होगा HRMIS। आपको HRMIS को क्लिक करना होगा तो आगे की जानकारी ओपन होगी। समग्र आईडी लिंक करने का ऑप्शन वहाँ पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर चूँकि यह एडमिन लेवल का पेज है, तो यहाँ जब आप अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे तो आपको जहाँ एडमिन लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग रूम लिखा हुआ है, यहाँ पर HRMIS का ऑप्शन उपलब्ध होगा। जैसे ही आप HRMIS ऑप्शन को लॉगिन करेंगे तो यह पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं समग्र आईडी लिंकिंग का ऑप्शन शो हो रहा है। थर्ड रो में समग्र आईडी लिंकिंग का ऑप्शन आपको इस प्रकार से शो होगा। सेकंड रो में भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो आप इस प्रकार का ऑप्शन देखें, समग्र आईडी लिंकिंग। जैसे ही आपको यह ऑप्शन प्राप्त हो जाता है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन होगा। अगले पेज की जानकारी हम देखते हैं। वहाँ पर आप समग्र आईडी लिंकिंग का कार्य किस प्रकार से करेंगे। तो आपको यहाँ तक हमने देखा कि सर्वप्रथम IFMIS पोर्टल को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के पश्चात आपको जो अगला पेज ओपन होगा वहाँ पर कोने में आपको HRMIS का ऑप्शन शो होगा। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो यह पेज शो होगा। यहाँ पर आपको समग्र आईडी लिंकिंग
का ऑप्शन प्राप्त होगा। अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो अगला पेज ओपन होगा। वहाँ की जानकारी हम देखते हैं उस पेज पर आप कैसे कार्य करेंगे। अगले पेज पर आपको इस प्रकार से जानकारी शो होगी। जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम देख रहे हैं, मोबाइल नंबर, इसके लास्ट 4 डिजिट आपको शो होंगे और डेट ऑफ बर्थ शो होगी। नीचे समग्र आईडी ऑफ एम्प्लॉय, समग्र आईडी लिखने के लिए यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। आप जैसे ही समग्र आईडी यहाँ पर लिखेंगे और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर समग्र आईडी एंटर करें, वैलिडेट पर क्लिक करें। जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाता है। OTP भेजने के पश्चात आपको इस प्रकार से जानकारी शो होगी, OTP सेंड सक्सेसफुली टू मोबाइल नंबर। यहाँ पर मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट शो होंगे जिस पर OTP भेजा गया है। यहाँ जैसे आप दिख रहे हैं समग्र आईडी लिखने के पश्चात जैसे ही वैलिडेट पर क्लिक किया, OTP सेंड सक्सेसफुली टू मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर शो होगा जिसके लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ पर शो होंगे। अब जैसे ही आपको OTP प्राप्त हो जाता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, OTP को नोट कर लें और आगे हम देखते हैं किस प्रकार से आपको OTP यहाँ पर लिखना है। तो OTP यहाँ पर ऑप्शन आपको प्राप्त होगा, प्लीज़ एंटर OTP। तो यहाँ पर आपको OTP लिखना होगा और वेरीफाई OTP पर क्लिक करना होगा। तो OTP लिखकर वेरीफाई OTP पर क्लिक करें। अब यहाँ आप देख रहे हैं आफ्टर OTP मैसेज विल अपीयर एज बिलो, OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा जैसे ही आपका OTP वेरीफाई हो जाता है। आगे हम देखते हैं आफ्टर सक्सेसफुल मैचिंग ऑफ डेटा समग्र डिटेल विल अपीयर एज बिलो। यदि आपका समग्र डेटा यहाँ पर मैच हो जाता है तो आपको इस प्रकार से जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ आप देख रहे हैं जैसे मोबाइल नेम ऑफ एम्प्लॉय, मोबाइल नंबर के 4 डिजिट, लास्ट, डेट ऑफ बर्थ, समग्र आईडी यहाँ पर शो हो रही है। नेम एज पर समग्र आईडी, जो आपका समग्र आईडी पर नाम है वह शो होगा। समग्र लिंक स्टेटस भी यहाँ पर शो होगा जहाँ S लिखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर शो होगी। आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर शो होंगे और आपका मोबाइल नंबर भी शो होगा। तो यहाँ पर जैसे ही समग्र लिंक स्टेटस में S लिखा हुआ आ जाता है तो आपकी समग्र आईडी IFMIS पोर्टल पर लिंक हो चुकी होती है। तो इस प्रकार से आप समग्र आईडी को IFMIS पोर्टल पर लिंक करेंगे। यह हमने यूजर मैनुअल देखा। इस यूजर मैनुअल के अनुसार आप समग्र आईडी को IFMIS पोर्टल पर लिंक कर देंगे। अब यहाँ पर शुरू में हमने सर देखी थी कि समग्र आईडी आपके आधार के साथ लिंक होना चाहिए, और पूर्व में जो आदेश जारी हुआ था उसमें लिखा गया था कि आधार आपका उस बैंक अकाउंट में भी लिंक होना चाहिए जहाँ आपको वेतन प्राप्त होती है। जिस अकाउंट में आपको वेतन प्राप्त होती है वहाँ आधार लिंक होना चाहिए और समग्र आईडी आपकी आधार से लिंक होना चाहिए। यदि आपकी समग्र आईडी आधार से लिंक नहीं है तो यहाँ आप समग्र आईडी को IFMIS पोर्टल पर लिंक नहीं कर पाएंगे। आगे हम और भी जानकारी देखते हैं। क्या जानकारी दी गई है, विल गेट मैसेज इफ़ रॉन्ग आईडी इज मेंशन। यदि आप गलत समग्र आईडी यहाँ पर मेंशन करते हैं, समग्र आईडी लिखते हैं, तो इस प्रकार से आपको मैसेज शो हो जाता है फॉल्स। यदि यहाँ पर फॉल्स का मैसेज शो होता है तो आप अपनी समग्र आईडी पुनः चेक करें और सही समग्र आईडी यहाँ पर लिखकर लिंक करें। तो यहाँ हमने देखा किस प्रकार से सभी कर्मचारी IFMIS पोर्टल पर अपनी समग्र आईडी लिंक करेंगे। यह यूजर मैनुअल हमने देखा, इसका उपयोग आप भी करें और IFMIS पोर्टल पर अपनी समग्र आईडी लिंक करें। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो अन्य साथियों में शेयर करें ताकि सभी साथियों को यह जानकारी उपलब्ध हो सके। वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक कराल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।